किसी गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में कोमल और पूनम नाम की दो जेठानी और देवरानी रहती थी। दोनों की एक एक बेटी थी। कोमल की बेटी का नाम आशा था और पूनम की बेटी का नाम दीपा। पूनम की बेटी दीपा दिखने में बहुत सुंदर थी। दूसरी तरफ कोमल की बेटी आशा का रंग सांवला था और चेहरे पर दाग धब्बे भी थे। कोमल के पति मोहन की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। कोमल दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करने जाया करती थी, लेकिन कोमल ने अपनी बेटी आशा को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कोमल का सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसल गया और सर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कौन है? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। आशा को रोता देख पूनम गुस्से से बोली, चुप कर मनहूस, इस तरह रोने से तेरी मरी हुई माँ वापस नहीं आ जाएगी। अब तेरी माँ का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक तो पहले से ही इस घर में पैसों की तंगी है और ऊपर से अब तेरा खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। ये कहते हुए पूनम आशा को कोसने लगी। फिर अंतिम संस्कार हो जाने के बाद आशा घर आकर अपनी माँ को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ पूनम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब कब तक तू अपनी मरी हुई माँ का मातम मनाती रहेगी? जा रसोई में जाकर जूठे बर्तन साफ कर, सुबह से गंदे पड़े हुए हैं। और हाँ, घर की साफ सफाई भी करनी है। पर ताई जी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता। आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए। खाना खाने के समय तो 4 लोगों का खाना अकेले ही खा लेती है, कामचोर कहीं की। चुपचाप जाकर घर का सारा काम कर, समझी? ज्यादा जुबान चलाई ना तो तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। पूनम की बात सुनकर आशा डर कर घर की सफाई करने लगी। फिर थक हार कर आशा जैसे ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी, उतने में ही वहाँ पूनम आ पहुँची और गुस्से से बोली, अच्छा तुम महारानी यहाँ आराम कर रही है? चल जल्दी से उठ और जाकर मेरी बेटी के लिए खाना गरम कर, वो ट्यूशन से आती ही होगी। ताई जी, मैं कल से पढ़ने जाऊंगी। मैं 1 हफ्ते से पढ़ने भी नहीं गई। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली। तेरे स्कूल चले जाने के बाद क्या तेरी मरी हुई माँ आकर घर का काम करेगी? जा और जाकर खाना गरम कर चुपचाप। आशा रोते हुए किचन में जाकर खाना गरम करने लगती है, लेकिन गैस की आंच तेज होने की वजह से सारा खाना जल जाता है। तभी पूनम वहाँ गुस्से से आती है और बोलती है, सत्यानाश हो तेरा। मुझे पता है तू मेरी बेटी से बहुत जलती है। तूने जानबूझकर खाना जलाया है ना? नहीं ताई जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे सब पता है, तूने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मेरी बेटी ट्यूशन से आकर खाना न खा पाए। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। एक दिन भूखी रहेगी तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह रोज पूनम का अत्याचार आशा के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब आशा और दीपा बड़ी हो चुकी थी। एक तरफ आशा नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती थी, वहीं दूसरी तरफ दीपा अपनी दोस्तों के साथ सारा दिन बाहर घूमा करती थी। पूनम के ज्यादा लाड प्यार की वजह से दीपा बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की बन चुकी थी। एक दिन की बात है, दीपा अपने माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आपको पता है हमारे गांव में अगले हफ्ते फैशन कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे पूरे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और साथ ही उसे फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। माँ, मुझे ये फैशन कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है ये फैशन कंपटीशन तू ही जीतेगी। पूरे गाँव में तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। माँ, इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे सबसे महंगा लहंगा चाहिए। मैं पूरे गांव में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी राजकुमारी बेटी, मैं तुझे सबसे लहंगा और ब्रांडेड लहंगा खरीद कर दूंगी। दूर खड़ी आशा उन दोनों की बातें सुन लेती है और आशा उन दोनों के पास जाती है और कहती है, ताई जी, मैं भी फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे भी एक सस्ता सा लहंगा दिला देंगी? शक्ल देखी है तूने अपने कभी आईने में? डायन कहीं की। तू अपना ये डायन सा चेहरा लेकर कंपटीशन में जाएगी तो मेरी बेटी कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगी। इसीलिए उस दिन तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? पूनम की कड़वी बातें सुनकर आशा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने हाथों से ही एक लहंगा सिल लूं। बक्से में माँ की नारंगी साड़ी रखी है, उसी साड़ी से मैं अपने लिए एक लहंगा तैयार करूंगी। ऐसा सोचकर आशा ने
अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन से अपने लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। तभी दीपा उसके कमरे में आ गई और इतना सुंदर लहंगा देखकर आशा से जलते हुए बोली, अरे इसका लहंगा तो मेरे लहंगे से ज्यादा सुंदर है। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये फैशन कंपटीशन जीत जाएगी। ऐसा सोचकर दीपा रात को आशा के सो जाने के बाद चोरी छुपे उसके कमरे में गई और उसका लहंगा चुराकर घर के बाहर ले जाकर जला दिया। जब अगली सुबह आशा जग के उठी तो उसने देखा कि उसका लहंगा कमरे में ही नहीं है। वो घबराते हुए लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी वहाँ दीपा आई। क्या हुआ आशा, क्या ढूंढ रही हो? दरअसल मेरा लहंगा कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से सिलकर तैयार किया था। तुमने मेरा लहंगा कहीं देखा है क्या? अच्छा वो लहंगा तो मैंने जला दिया। तू मेरी बराबरी करने चली थी ना। मैं अब देखती हूँ तू कैसे बिन लहंगे के फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेती है। दीपा की बात सुनकर आशा रोते हुए घर से दूर नदी किनारे जाकर बैठ गई और बोली, अब मैं क्या करूँ? मैंने बड़ी मुश्किल से माँ की साड़ी से अपने लिए एक लहंगा सिला था, लेकिन दीपा ने मेरा लहंगा जला दिया। अब मैं फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ये कहते हुए आशा रोने लगी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। परी को अपने सामने देखकर आशा घबरा गई और बोली, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आप परी हो ना? हाँ, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। आशा ने रोते हुए परी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर परी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ। इस लहंगे के जादू से तुम फैशन कंपटीशन जरूर जीत जाओगी। आशा परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी वो जादुई लहंगा लेकर घर लौट आई। जैसे ही आशा ने लहंगा पहनकर देखा तो वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई कि तभी दीपा उसके कमरे में आ गई और आशा को इतना सुंदर लहंगा पहनते देख बोली, अरे आशा, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई? ये लहंगा मुझे एक परी ने दिया है। आशा की बात सुन दीपा मन ही मन जलते हुए बोली, क्यों न मैं इस लहंगे को चुरा लूं? मैं इस आशा की बच्ची को किसी भी कीमत में कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर दीपा ने मौका पाकर वो जादुई लहंगा चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर उस लहंगे को पहनकर देखने लगी। अब तो मैं ही विजेता बनूंगी और 2 लाख रुपए भी मेरे ही होंगे। ये कहते हुए दीपा बहुत खुश हो रही थी, लेकिन लहंगा पहनते ही दीपा एक बदसूरत लड़की में बदल गई। अपनी ऐसी हालत देख दीपा जोर जोर से रोने लगी। अरे मैं काली कैसे हो गई? अब मैं फैशन कंपटीशन कैसे जीतूंगी? ये कहते हुए दीपा जोर जोर से रो रही थी। तभी लहंगे में से आवाज आई, ये तुम्हारे किए की सजा है दुष्ट लड़की। तुमने बेचारी आशा पर बहुत अत्याचार किए, इसीलिए अब तुम सदा ऐसे ही रहोगी। वहीं दूसरी तरफ आशा जादुई लहंगे के जादू से फैशन कंपटीशन जीत गई। साथ ही उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिला। आशा ने इनाम में मिले हुए पैसे से अपनी माँ के नाम से गरीब लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। इतना ही नहीं, आशा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस तरह आशा जादुई लहंगे के साथ खुशी खुशी जीने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।